जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। मंडपा महारानी के दरबार में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण रुक्मणी विवाह के साथ आज की कथा विश्राम। मऊगंज जिले में हनुमाना जनपद के ग्राम पंचायत पैपखार बराव नहर मार्ग में स्थित मंडपा महारानी के दरबार में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के छठे दिन कथा व्यास आचार्य पंडित श्री राम नारायण गौतम महाराज ने उद्धव चरित, महारास लीला व रुक्मणी विवाह का वर्णन किया। कथा व्यास ने कहा कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की इस कामना को पूरी करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने महारास का आयोजन किया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा गया। सभी गोपियां सज धज कर नियत समय पर यमुना तट पर पहुंच गईं। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध-बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गईं। उन सभी गोपियों के मन में कृष्ण के नज़दीक जाने, उनसे प्रेम करने का भाव तो जागा, लेकिन यह पूरी तरह वासना रहित था। प्रेम करने का भाव तो जागा, लेकिन यह पूरी तरह वासना रहित था। इसके बाद भगवान ने रास आरंभ किया। माना जाता है कि वृंदावन स्थित निधिवन वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। यहाँ भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई थी। जितनी गोपियाँ उतने ही श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य व प्रेम आनंद शुरू हुआ। रुक्मणी विवाह का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। मौके पर आयोजक समिति की ओर से आकर्षक वेशभूषा में श्री कृष्ण व रुक्मणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। इस 7 दिवसीय भागवत कथा का सफल संचालन के लिए आयोजक मंडली के कृष्ण गोपाल तिवारी व उनके सहयोगियों का सराहनीय योगदान रहा। वहीं आयोजक कृष्ण गोपाल तिवारी ने बताया कि भागवत कथा का यह आयोजन महारानी मंडपा के दरबार में पिछले कई वर्षों से लगातार आयोजित होता आ रहा है और इस आयोजन में पैपखार, बराव, फूल बजरंग सिंह, दादर, बिचरहटा, खजुराहन, जमुहार, कोठार, बंधैया, पहाड़ी, दुबगमा सहित तमाम क्षेत्रवासियों का अच्छा सहयोग भी मिलता आ रहा है और इस सहयोग के लिए सभी श्रद्धालु भक्तजनों का आभार प्रकट किया। वहीं बताया गया कि मंडपा महारानी के दरबार में इस वर्ष 30 दिसंबर को कलश यात्रा के साथ 31 दिसंबर से आयोजन शुरू हुआ और 6 जनवरी को सुदामा चरित परीक्षित मोक्ष के साथ कथा का विश्राम व हवन होगा तथा 7 जनवरी को कन्या भोज के साथ विशाल भोज भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं आयोजक समिति ने सभी भक्त परिवारों का सहयोग
कथा श्रवण व महारानी मंडपा के दरबार में 7 जनवरी को आयोजित भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। जय श्री राम।